नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एग्री स्कूल के यूट्यूब चैनल में। आज हम जो बात कर रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पोटाशियम। आप पोटाशियम को किसी न किसी रूप में यूज़ करते ही हैं अपनी फसलों के लिए। पोटाशियम क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्यों किसान लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं, परंतु किसान भाई इसके शेड्यूलिंग प्लस इसके उपयोग के बारे में सही तरीके से नहीं जानते हैं कि पोटाशियम खेत में करता क्या है। तो लंबे समय से हम पोटास, जैसे म्यूरेट ऑफ पोटास है, सल्फेट ऑफ पोटास है, इसको लगातार खेतों में उपयोग करते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं, ये आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे कि पोटास के क्या महत्व है और पोटास पौधों के लिए क्यों आवश्यक है। तो आज के हम वीडियो में यही चर्चा करने वाले हैं कि पोटास क्या है, क्यों है, क्या कमी के लक्षण हैं और इसे कब पौधों को देना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यह वीडियो पसंद आता है तो जरूरी लोगों के साथ शेयर करें आप। तो पहला प्रश्न हमारा है, पोटास है क्या? पोटास इतना तत्व प्रचलित क्यों है? पोटाशियम क्या होता है? पोटाशियम एक प्रकार का खनिज तत्व माना जाता है पौधों की ग्रोथ में। पौधे को मोबाइल न्यूट्रिएंट भी कहा जाता है। इसको मोबाइल न्यूट्रिएंट का मतलब पौधे में गतिशील तत्व, मतलब ये हुआ कि यह पौधे में गतिशील होता है। मतलब ये जब रूट से मिलता है पौधे को तो निचली पत्तियों में सबसे ज़्यादा, फिर बीच में, फिर ऊपर इसका प्रभाव हमें दिखता है। साथ में यह पौधे को K2O, जिसको बोलते हैं K2O के फॉर्म में मिलता है, जिसे पोटेशियम ऑक्साइड बोलते हैं। साथ में यह K++ के रूप में पौधों को प्राप्त होता है। साथ में पोटाशियम जो है यह फसलों को देने से उत्पादन में 2 से 3 गुना तक बढ़ोतरी कर देता है। पोटाशियम जितने भी हम उपयोग करते हैं दो तरह से लगभग मिलते हैं, एक तो सफ़ेद होता है और एक लाल होता है। तो इस तरह से हम पोटाशियम को समझ सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि पोटाशियम पौधे में करता क्या है, या बात करें तो पोटाशियम का पौधों में कार्य क्या है। तो मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से आपको बताता हूँ। पहला जो काम है पोटास का वह है क्वालिटी न्यूट्रिएंट। पोटेशियम को क्वालिटी न्यूट्रिएंट बोला गया है। क्यों बोला गया भैया? पोटाशियम को क्वालिटी न्यूट्रिएंट बोलने के पीछे राज है क्योंकि यह पौधे में जो उपज प्राप्त होती है हमको, चाहे आप मिर्ची बात कर लें, आप आलू बात कर लें, आप कपास बात कर लें, जो भी फसल हमको प्राप्त होती है जिसको हम बेचते हैं मार्केट में, तो उसकी क्वालिटी को बढ़ाने का काम पोटास करता है। क्वालिटी का मतलब क्या होता है कि आप अगर वजनी चीज़ चाहते हैं तो आपको खेत में पोटास का सही तरह से नियंत्रण करना पड़ेगा। आप अच्छा दाना चाहते हैं, भार युक्त दाना चाहते हैं, तो आपको पोटास खेत में देना पड़ेगा। इसीलिए इसे क्वालिटी न्यूट्रिएंट कहा जाता है। मतलब गुणवत्ता युक्त खनिज कहते हैं पोटास को। समझिएगा आप, क्वालिटी बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा है रेसिस्टेंसी के रूप में इसको देखा जाता है। रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? जब हमारा पौधा इन्वायरमेंट में ग्रो करता है तो उसमें कई प्रकार की बीमारियां आती हैं। ये बीमारियां पेस्ट हो सकते हैं, कीट हो सकते हैं, सूखा हो सकता है, अधिक तापमान, कम तापमान, फ्रोस्ट हो सकता है। इन सब से बचाव का जो कार्य करता है वो हमारा पोटास करता है। मतलब पोटास कुल मिला के आपके पौधों की जो एक प्रतिरक्षा तंत्र होता है उसको मजबूत बनाने का काम करता है। पौधे की इम्यूनिटी बनाकर रखने का काम पोटास करता है। जब पौधे में अधिक ड्रोट की कंडीशन होती है तो पौधे को ड्रोट सहने की क्षमता देता है पोटास। साथ में पोटास जो है रूट की जो ग्रोथ होती है उसको बढ़ाने में सहायक होता है पोटास। साथ में पोटास आपके खेत में उपस्थित नाइट्रोजन और फास्फोरस, जिंक, मैग्नीशियम की उपलब्धता बढ़ाने में भी पोटास सहायक होता है। साथ में हम बात करते हैं तो पोटास जो है, जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, समझ रहे होंगे आप, पौधों में फोटोसिंथेसिस होता है जिसे हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण से जो उत्पाद बनता है जिसको हम बोलते हैं सिंक, उसको सोर्स तक पहुंचाने का कार्य, सोर्स मतलब जो आपकी मिर्ची बन रही है तो मिर्ची जो बन रही है उसको पहुंचाने का कार्य पोटास करता है, जिसको बोलते हैं शुगर ट्रांसलोकेशन, या जिसको बोलते हैं हम फॉस्फेट ट्रांसलोकेशन। तो ये जो कार्य पोटास करता है। साथ में आपकी मीठी फसलें जैसे तरबूज है, आपका चुकंदर है, आपका गन्ना है,
चरपराहट में हम बात करें मिर्ची, तो इनमें भी पोटासियम भाग लेता है। मतलब शुगर ट्रांसलोकेशन केवल 2 ही न्यूट्रिएंट करते हैं, एक तो बोरान और एक पोटास। अब ये 2 देंगे तो आपके पौधों में मिठास बढ़ेगी, आपकी फसल में मिठास बढ़ेगी, तो ये काम पोटास का है। साथ में आपके दाने क्वालिटी युक्त मोटे सीधे जो लाने का काम करता है हमारा पोटास करता है। तो अनगिनत इसके उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। साथ में ये ट्रांसपिरेशन, पौधे में जो ट्रांसपिरेशन होता है, समझ रहे होंगे, जो पौधे में पत्तियाँ होती है, पत्तियों के नीचे स्टोमेटा होते हैं, समझ रहे, छिद्र, जो अधिक धूप में पानी छोड़ते हैं बाहर। तो पानी बाहर छोड़ते हैं तो पौधे में मुरझाहट आती है, तो उस मुरझाहट को रोकने का काम पोटास हमारा करता है, समझ रहे चीज़। मतलब स्टोमेटा क्लोजिंग, मतलब जब ज़्यादा तापमान पौधे में होता है तो अगर हमारा पोटास अगर खेत में है तो यह उसके ट्रांसपिरेशन को कम कर देता है, जिससे पौधे में पानी बना रहता है, जिससे विल्टिंग नहीं आता है। कई बार हम बोलते हैं ना कि यार अधिक धूप हो गई तो पौधा विल्ट हो गया, पौधा मुरझा गया। तो ये पोटासियम के बहुत महत्वपूर्ण कार्य मैंने आपको बता दिए। मतलब एक तो मैंने क्वालिटी बताई, दूसरा मैंने रेसिस्टेंसी बताई, तीसरा मैंने शुगर ट्रांसलोकेशन बताया, चौथा मैंने आपको दानों की साइज के लिए बात करी। इस तरह से पोटास के कार्य हो जाते हैं। पोटास इसलिए महत्वपूर्ण है पौधे में। अगर हम पौधे में पोटास नहीं देते हैं तो क्या कमी के लक्षण उत्पन्न होते हैं? कमी के लक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे आपके खेतों में, आप घूमते भी होंगे, तो पोटास के लक्षण आपको देखना है तो हमेशा निचली पत्तियों पर देखना है। जब पोटास की कमी के लक्षण उत्पन्न होते हैं तो सबसे पहले निचली पत्तियों से स्टार्ट होता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया पोटास जो है मोबाइल न्यूट्रिएंट है, इसलिए इसकी जो कमी के लक्षण आपको निचली पत्तियों पर देखना है। निचली पत्तियों को कैसे देखेंगे? तो आप जब भी किसी पत्ती को देखेंगे तो मार्जिन से सूखने लगेगी, मार्जिन से सूखने लगेगी, साथ में पीली पड़ने लगेगी, तो हम इसे बोलेंगे पोटास की कमी के लक्षण। धारियों में जो लीफ की मार्जिन है, आप इस चित्र में देख रहे होंगे जो मैं आपको शो कर रहा हूँ ये चित्र में, तो लीफ की मार्जिन जो है वो लीफ की मार्जिन हमारी पीली प्लस डेट हट हो जाते हैं, मतलब जले हुए तरह पत्तियाँ नीचे की ओर दिखती है। और जब हम पोटास, जब एक बार पोटास की अगर कमी हो गई तो इसको नियंत्रण करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पोटास के आप सिम्टम इस तरह से डायग्नोस कर सकते हैं। साथ में रूट कम ही ग्रोथ होगी, पौधे में बीमारियां अधिक लगेगी, कोई भी कीड़ा है तो जल्दी पौधे को नुकसान कर देगा, ये कमी के लक्षण हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है येलोइंग, स्कॉर्चिंग या टीप बर्निंग जिसे हम कहते हैं। पोटासियम में ऊपर की जो टीप होती पत्तियों की वो जलने लगती है। पोटासियम में रूट डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। पोटासियम में जब हमारी फसल, जब आपके खेत में बहुत अधिक पोटास की कमी हो जाती है तो दाने जो हैं वह तिरछे बिरछे मिलेंगे आपको, फल फूल छोटे मिलेंगे, साथ में वो आपके क्वालिटी नहीं रहेंगे, मतलब क्वालिटी नहीं उसमें दिखेंगे। तो जो कार्य है उसके विपरीत कमी के लक्षण हैं। अगर आप कमी के लक्षण देखते हैं तो सबसे पहले निचली पत्तियों पर, जो मैंने आपको बताया, लीफ मार्जिन से आप इसको देख सकते हैं। साथ में आपका ज़्यादा से ज़्यादा वॉस्पोर्सन होगा, विल्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा पौधे में आएगी अगर पोटासियम की कमी हो जाती है तो जो कार्य है उसके विपरीत लक्षण आप देख सकते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं कि पोटासियम को पौधे में कब देना चाहिए। पोटासियम में बता दूं कि 2 तरह की फसलें होती हैं, जैसे दलहनी फसलें होती हैं, जैसे हमारी दालें हो गई, सीरियल्स होते हैं जैसे गेहूं हो गया। तो इनमें हमेशा बेसल डोज में, बेसल डोज मतलब जो लास्ट प्लोइंग होती है बोने के जस्ट पहले, हम पोटास उर्वरक की जितनी भी मात्रा रिकमेंडेड है वो डाल देते हैं। लेकिन ऐसी फसलें जो हमारी केस क्रॉप है, केस क्रॉप का मतलब क्या होता है, जिसे हम हर दिन तोड़ते हैं, फूल आते हैं हर दिन तोड़ते हैं, फूल आते हैं हर दिन तोड़ते हैं, जैसे चीली की बात करें, जैसे हम टमाटर की बात करें, जैसे हम लौकी की बात करें, जैसे भिंडी की बात करें, जैसे अन्य जितनी भी केस क्रॉप हैं, फूल की बात करें, तो इनमें पोटासियम को बेसल कभी नहीं देना चाहिए। इनमें हमें फूल की अवस्था में प्लस जब फल आए तब देना चाहिए। फल मतलब जब आपका फल बन रहा है उस समय आप पोटेशियम सल्फेट दे सकते हैं, उस समय आप पोटेशियम नाइट्रेट दे सकते हैं, जिसे 13-0-45 हम कहते हैं। तो हमेशा जो आपकी केस फसलें होती है उसमें पोटासियम की मात्रा आपको खड़ी फसल में कब देना है, जब आपका फल बन रहा हो। उससे क्या होगा, आपका फल का वेट अच्छा आएगा, फल की क्वालिटी अच्छी आएगी, फल मजबूत आएगा, फल का वेट रहेगा। इससे क्या होगा कि आपकी फसल के दाम अच्छे मिलेंगे। तो इस तरह से आप पोटास को खेतों में दे सकते हैं। फोलियर स्प्रे में भी पोटास का उपयोग आप कर सकते हैं। कब करना है, जब फूल से फल बनने लगे तब।
पोटास का उपयोग आप कर सकते हैं। जब पोटास आपने पौधा लगा दिया है तो उसके 10 दिन 20 दिन बाद आप पोटास दे सकते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, आपने फसल हल्की ज़मीन में लगा है, मतलब ऐसी ज़मीन जो बहुत ही हल्की है, तो वहाँ पर पोटास बेसल नहीं देना है। वहाँ पर आपको पोटास बोने के 10-20 दिन बाद देना है, ताकि उसका वाटर से लीचिंग को हम रोक सकें, क्योंकि हल्की ज़मीनों में लीचिंग ज़्यादा होता है, जिससे पोटास हमारा बहे नहीं और पौधे को पूरी तरह से प्राप्त हो। इसलिए पोटास को हमें हमेशा 10 दिन बाद देना चाहिए। समझ रहे हैं? तो इस तरह से आप पोटास दे सकते हैं। सबसे अगला महत्वपूर्ण है कि पोटास के कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जिससे हम पोटास की पूर्ति फसलों को कर सकते हैं। तो मैं 2 तरह से आपको कैटेगराइज कर रहा हूँ। पहला है जैविक विधि, दूसरा है केमिकल विधि। वैसे तो पोटास जो है ज़मीन में 90 से 98% तक पाया जाता है हमारी ज़मीनों में, लेकिन वो इनसॉल्युबल है, मतलब अघुलनशील है, पौधों को नहीं मिलता है। केमिकल प्रोसेस के बाद 1 से 2% ही पौधे को मिल पाता है। कौन? पोटास। इसलिए इसको हम बाहरी रूप से देते हैं। और टोटल जो बाहरी रूप है, तो आप बात करेंगे गोबर खाद ज़्यादा से ज़्यादा देंगे तो आपको पोटास की पूर्ति होगी आपके खेत में। जैविक खाद ज़्यादा से ज़्यादा देंगे, डीकम्पोज़र का उपयोग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करेंगे, हरी खाद का उपयोग करेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा खेतों में जीवांश को बढ़ाएंगे, बैक्टीरिया को चलाएंगे, जीवकृपा अमृतम को चलाएंगे, आपके खेत में पोटास बना रहेगा। और मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, पोटास हमेशा खेत में भरपूर होना चाहिए। अगर पोटास की एक बार कमी हो जाती है तो उसे वापस सही पौधा करना को मुश्किल हो जाता है। इसलिए पोटास हमेशा जैविक खाद से आप दे भी सकते हैं। तो इस तरह से जैविक सोर्स हैं ये। खलियाँ होती हैं, उनमें पोटास होता है। जैसे मूंगफली की खली, मूंगफली का तेल निकालने के बाद जो खली बच जाती है उसमें पोटास है। नीम की खली में पोटास है। तो ये अगर आपको इजीली मिल जाता है तो आप दे सकते हैं। लेकिन दूसरा हम बात करते हैं रासायनिक। तो रासायनिक में तो बहुत सारे हमारे पास कैटेगरी है और आप उपयोग भी करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो उपयोग होता है वह म्यूरेट ऑफ पोटास होता है, जिसे हम बोलते हैं KCl, कैल्शियम पोटेशियम क्लोराइड, जिसमें 0.060% तक पोटास पाया जाता है और यह लाल कलर का होता है। और इसको हम ज़मीन में हमेशा बेसल ही देते हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा है पोटेशियम नाइट्रेट, जिसे हम 13-0-45 कहते हैं। 13-0-45 हम पोटेशियम नाइट्रेट खड़ी फसल में देते हैं। जैसे हम कपास की बात करें तो कपास में जब डेंडू निकलते हैं, जब फूल वाली स्टेज होती है, उस समय अगर हम पोटेशियम नाइट्रेट का स्प्रे या बेसल देते हैं तो 100% आपका डेंडू क्वालिटी वाला प्लस आपका जो कपास होता है वो फूला हुआ मिलता है। तो इसलिए यह महत्वपूर्ण खाद है 13-0-45। दूसरा है 0-0-50, जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट में 50% तक पोटाशियम है प्लस 17% तक सल्फ़र है। तो जो मिर्ची की आपकी खेती है, मिर्ची की फसल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 0-0-50 का हो जाता है, क्योंकि इसमें आपकी सल्फ़र भी है। और सल्फ़र जब आपकी लग रही होती है तो उस समय मिर्ची की चरपराहट को बढ़ाने में सल्फ़र बहुत योगदान करता है। तो पोटाशियम और सल्फ़र दोनों ही आपको आपकी मिर्ची की क्वालिटी को बढ़ा देता है। दूसरा है 10-26-26 NPK, आपको मिलता ही है मार्केट में। इफ़को का आप 10-26-26 लाते ही हैं, इफ़को का प्रचार हम नहीं कर रहे हैं। अगला जो है वह 12-32-16। तो 12-32 तो हम केस फसलों में, जो केस क्रॉप होती है हमारी, उसमें हम कम ही उपयोग करते हैं। यहाँ पर मैं आपको चीज़ बता देता हूँ कि पोटेशियम क्लोराइड जो है उसमें क्लोरीन होता है। और क्लोरीन ऐसी फसलें जैसे चुकंदर है, जैसे आप जिनमें पत्तियों का इंपॉर्टेंस है, वहाँ पर नहीं देना चाहिए। तंबाकू है, उसमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये पत्तियों को जला देता है। इसके बाद 10-26-26 हो गया, 13-0-45 हो गया। 19-19 में भी आपका पोटास है, 20-20 में भी आपका पोटास है। तो इस तरह से दोनों ही मैंने यहाँ पर न्यूट्रिएंट बता दिए। न्यूट्रिएंट कितना देना है, कब देना है, वो आप मिट्टी परीक्षण खेत का करवाएं। मिट्टी परीक्षण से पता चलेगा कि आपके खेत में कितना पोटास है, कितना डालना चाहिए, कब डालना चाहिए। ठीक है, मिट्टी परीक्षण पर मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अगला है कि आपके खेत में अगर पोटास ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है। पोटास ज़्यादा होना से खेत में मैग्नीशियम की डिफिशियंसी बढ़ जाती है, फॉस्फोरस की डिफिशियंसी बढ़ जाती है, नाइट्रोजन की डिफिशियंसी बढ़ जाती है। तो इसलिए आप पोटाशियम को संतुलित दें, सही समय दें और सही समय पर इसका उपयोग करें। तो इस तरह से पोटास की पूरी जानकारी मैंने इस वीडियो में बताई है। आपके दिमाग में अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। अन्य किसानों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, भारत माता की जय, वंदे।